हेलो छात्रों, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। जितने प्रकार के लोग उतने प्रकार के रिएक्शंस। सबके ऊपर आप एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कुछ कुछ लोगों के ऊपर आप चाहकर भी मैनिपुलेशन ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन दो देयर मोरॉन्स, पर आपको कुछ सतर्कता या फिर होशियारी बरतने की आवश्यकता है जब आप इनमें से किसी भी एक के साथ डील कर रहे हो। अगर गलती से भी आपने इनको आउटस्मार्ट कर दी या फिर इनके ऊपर मैनूवर करने की कोशिश की तो ये आपकी जानी दुश्मन बन जाएगा, जो बाद में आपकी जिंदगी बर्बाद करने पे उठी रहेगी। ये ऐसे लोग होते हैं जो शायद खुद बर्बाद हो जाएंगे या आपको बर्बाद कर देंगे। मैनिपुलेशन की इस अध्याय में प्रोफेसर मास्क आपको यह समझाएगा कि आपकी मैनूवर करने से पहले आपकी टारगेट कौन सा है। अगर आप टारगेट पिकिंग में पीछे हो जाते हो या कोई गलत टारगेट पिक कर लेते हो तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। Today's lesson: you should know who are you dealing with. Do not offend the wrong person. शक्ति, महारत और मेंटल मैनिपुलेशन के इस खेल में आपको पता होने चाहिए, आपको अवश्य पता होने चाहिए भेड़िया और बकरे के अंदर फर्क क्या है। अगर आप सबसे पंगा ले लेते हो जो भी आपके सामने आता है, whoever क्रॉस योर पाथ, आप उसके साथ कॉन्स्टेंट चैलेंज में रहते हो तो आपकी जिंदगी बहुत दुखद हो जाएगी। शायद आप इतने दिन सरवाइव भी ना कर पाओ। ये देखने के लिए मेन चैप्टर में घुसने से पहले हम एक लिस्ट बताते हैं जिनसे आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि इन तरह के पीपल से आपको बच के रहना चाहिए और यू शुड वेरी कॉशियस बिफोर मैनूवर देम। इस लिस्ट में पहले जिसका बात करेंगे उसका नाम है एरोगेंट एंड प्राउड मैन। हमें पता है कि एरोगेंस क्या है। आप शायद इनको देखकर समझ नहीं पाएंगे। इनका सेंटीमेंट, इनका एरोगेंस, इनका सेल्फ प्राइड इतना ज्यादा होता है कि अपनी चारों तरफ इसको ओढ़ के रखते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये आपको अपना दुश्मन मान ले। हो सकता है आप कभी भी इनसे मिले भी हो लाइफ में। ऐसी व्यक्ति जो अपने ऊपर एरोगेंस का चद्दर पहने रहता है, सेल्फ प्राइड। सच एज शायद आप दोस्त एक साथ बैठे थे, आपने उसे मजाक में कुछ कह दिया और फिर उसने उसे सीरियस मान लिया। आप कितनी भी उसे समझाने की कोशिश क्यों ना करे, वो नहीं समझेगा। वो उसी को लेकर आपके पीछे आपके दुश्मन बन जाएगा। आपको वहीं पर उसको छोड़ देना है और जितनी दूर हो सके ऐसी इंसानों से भाग जाना है, क्योंकि इनकी बहुत वीक प्राइड आपके जीवन में बहुत बहुत ज्यादा दुख ला सकता है। ये लोग सिर्फ अपनी खुद की नौटंगी, अपनी खुद की बनाई गई ये ही एरोगेंस एंड प्राइड की दुनिया में रहते हैं। अगर उसमें गलती से भी आपने थोड़ा सा भी चोट लगा दी तो वो आपको छोड़ेगा नहीं।
इस लिस्ट में दूसरे तरह के इंसान हैं, होपलेस इनसिक्योर मैन्स। अपने इनसिक्योरिटी के बारे में सुना ही होगा कि आपकी जो पार्टनर है उसके ऊपर कोई अगर इनसिक्योर फील करता है तो वो हर बात पे शक करता है। वैसे ही होपलेस इनसिक्योर मैन जिससे लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स नहीं आते, उनका ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है। उसी ईगो में शायद आप किसी भी जगह पर आप बात कर रहे हो और उनको लगेगा कि आप उनको अटैक कर रहे हो। शायद आप उनसे बात भी ना कर रहे हो, वो लोग एज्यूम कर लेंगे कि आपका ये इंटेंशन उनको अटैक करने के लिए था या फिर डिसीव करने के लिए था, और वो एज्यूम करके आपकी जानी दुश्मन बन जाएगा। तो जिनके पास इतना फ्रेजाइल ईगो है, जो मैन होपलेस है, जो मैन इनसिक्योर है अंदर से, उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये प्रकार के इंसान खुद के साथ साथ आपकी नैया भी डुबो के छोड़ेगा। मिस्टर सब्सपीशियस मैन। आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के इंसान बहुत शकी प्रकार के होते हैं। उनके जीवन में सिर्फ शक और शक रहता है। आपका किया गया हर एक काम उनको लगता है आप उनको डिसीव कर रहे हो। उनको लगता है कि ये दुनिया उनके खिलाफ है। उनको लगता है कि वो जीवन में कुछ बड़ा अचीव कर चुके हैं, इसलिए सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी है उनको नीचे गिराने के लिए। ये लोग हमेशा अपने आप को एक इनसिक्योरिटी और सब्सपिशंस की चद्दर में ओढ़े रखते हैं। मजाक की बात है, मतलब ये बात बहुत ही फनी है कि सबसे ज्यादा डेंजरस इन तीनों में से यही है, और सबसे ज्यादा आसानी से बेवकूफ भी इनको ही बनाया जा सकता है। इन्हीं के खेल से आप सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाइए और उनकी शंका को दूसरे के खिलाफ डाइवर्ट कर दीजिए कि हाँ आप सही कह रहे हो, कि शायद आप जो कह रहे हो ये सही है, वो आपको पसंद नहीं करता, तो दे विल बी डिसीव्ड। उनकी ही सब्सपिशन को आप किसी भी और तरफ में घुमा सकते हैं, पर सावधान रहे, अगर वो आपको अपना टारगेट बता देता है तो। Serpent with long memories। आपने सोचा भी नहीं होगा, पर यह बात सच है, रिवेंज सैल्वेशन। जितना पुराना उतना मीठा, उतना खतरनाक। जिनके पास लॉन्ग मेमोरीज होते हैं, जो लोग अपनी रिवेंज को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर नहीं रखते, वो लोग अपने दिमाग के अंदर वही रिवेंज की बातें को बिठा लेते हैं और मौका तलाश करते हैं एक समय की, जब आप दुर्बल हो या फिर आपकी कोई वीकनेस हो, तब वो स्ट्राइक करते हैं। तो बी कॉशियस। जिनकी मेमोरी अच्छी है या फिर जिनकी स्मृति शक्ति बहुत ज्यादा है, उनको ऑफेंड करने से पहले आप 2 बार सोचें, क्योंकि वो आसानी से आपको भूलेगा नहीं। जब भी मौका मिलेगा, आप अकेले होंगे, तो वो आपको डस लेगा। इसके बाद का जो कैटेगरी है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देके सोचिए। अनइंटेलिजेंट अनअज्यूमिंग पर्सन्स, अर्थात जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम है या फिर जो सोच विचार करे बिना काम करते हैं। ऐसे पर्सन्स शायद आपको ल्यूक्रेटिव लग सकते हैं कि ये लोग आने वाले मूव्स के बारे में नहीं सोचते कि एक मूव का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। बोर्ड में एक पीस मूव करने पर दूसरा पीस के ऊपर उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बिना सोचे पीसेस मूव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पीसेस मूव करना तो आता है और कॉन्सिक्वेंस काउंट करना नहीं। ऐसे पर्सन आपको लग सकता है कि वेरी ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि इनको डिसीव करना बहुत आसान है। आपको लग सकता है कि इसको तो डिसीव करना बहुत इजी है,
पर ऐसे इंसान एक बार अगर आपसे बिट्रे हो जाए, बिट्रे होने के समय उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ही इज वेरी ब्लंट, पर उसके बाद वो सारी जिंदगी आपके पीछे बिता देगा आपसे रिवेंज लेने के लिए। इवन ऐसे सिचुएशन में जहां पर उसकी खुद की हार्म है, अर्थात इंटेलिजेंट पर्सन्स जिसको आप डिसीव करते हो रिकवरी करता है, वो सोच समझ के काम करता है, पर एक बेवकूफ आदमी खुद की दुम पे आग लगाकर भी आपकी लंका जला देगी। तो सोचा करे, समझा करे। ऐसे इंसानों को पहचानना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग घर में हैं, आप एक स्टोरी या फिर एक जोक क्रैक करिए, जो जोक थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो। अगर उनकी रिएक्शन लाइक नथिंग, उनका फेस में कोई रिएक्शंस नहीं आता या फिर हंसी नहीं आता या फिर वो उस जोक को समझते भी नहीं, तो अवेयर हो जाइए। कंटिन्यू योर मिशन एट योर ओन रिस्क। कंटिन्यू योर मिशन एट योर ओन रिस्क। डिसेप्शन की टारगेट पिकिंग करना ही उससे सबसे बड़ी काम है। किसी को डिसीव या मैनिपुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी का इंसान है। जितने सारे कैटेगरी कहा, ज्यादातर इंसान इसी कैटेगरीज में आते हैं, इन सभी के अंदर आते हैं। तो ये सारे कैटेगरी आपको पता होने चाहिए कि आप कौन से टारगेट के साथ आप पंगा ले रहे हो, किसके साथ आप उलझ रहे हो। विदाउट नोइंग द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ योर टारगेट, you will be doomed. Once again, my students, before learning psychology, before learning dark psychology, you must know who you are dealing with. Do not offend the wrong person. I repeat, it's the most important chapter of psychological deception. Pick your target carefully and do not offend the wrong person. चलिए एक लाइव एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अगर इसे सुन रहे हो, आपका काम है कि इन स्टोरी में बताया गया कैरेक्टर इनमें से कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अर्ली 13th सेंचुरी में मोहम्मद शाह ऑफ कज़ाम अपनी एम्पायर को विस्तार करते हैं। आज की बात कहे तो ये एरिया इतनी बड़ी है कि मॉडर्न डे टर्की टू साउथ अफगानिस्तान तक इसकी विस्तृति है। इस एम्पायर का एक राजशाही कैपिटल था जिसका नाम था समरकंद। समरकंद के शाह के पास इतनी वेल ट्रेन्ड आर्मी थी कि जो सिर्फ चुनिंदे 2 दिन के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स जंग के लिए ग्राउंड में उतार दे। उसी समय था एक ट्राइबल लीडर। उस ट्राइबल लीडर ने मोहम्मद शाह को अप्रोच किया विथ ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड ज्वेलरीज, जिससे मोहम्मद शाह का दिल जीता जा सके और इसके बदले में आपसी संधि सुलह करके रह सके। उस छोटे से ट्राइबल लीडर, छोटा पर ताकतवर ट्राइबल लीडर ने कहा कि हमें सिर्फ सिल्क रूट का परमिशन चाहिए। यू ओपन द सिल्क रूट फॉर अस, और इसके बदले में हम दोनों ट्राइब्स के बीच में संधि और समझौता बन जाएगा। पर लिटिल यू नो कि मोहम्मद शाह थे एरोगेंट। उन्होंने सोचा कि एक छोटे से ट्राइबल लीडर आज उनके पास आ रहा है संधि का लेकर, एक साथ बैठेंगे, एक छोटे से ट्राइबल लीडर के साथ संधि करेंगे, ये उनकी मान की अपमान है। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पर इससे उस छोटे से ट्राइबल लीडर ऑफेंड नहीं हो गए। उन्होंने फिर से कोशिश की। कैसे? उन्होंने 100 ऊंट का इंतजाम किया। उसमें
रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट आर्टिकल ज्वेल्स भर्ती किए और मोहम्मद शाह को भेजने के लिए रवाना कर दी उनके 2 खास बंदों के साथ। ये कारवान जब तक शाह के पास पहुंचती उससे पहले ही समरकंद के बॉर्डर में एक गवर्नर प्रोविंस था, जहां पर इनालचीक में ही इनालचीक के गवर्नर ने वो सारे ऊंट को सीज कर लिए। सीज करके उनका जो लीडर था, उस कारवान का जो लीडर था, उसको मार दिया। ये खबर जब उस छोटे से ट्राइबल लीडर के पास पहुंचा, तभी भी वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने सोचा शायद ये मोहम्मद शाह की हुक्म के बगैर हुआ होगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने फिर से अपने 2 दूत प्रेरण की और बताए कि शाह, आपसे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। हम यही चाहते हैं कि जिस गवर्नर ने हमारे लीडर कारवान के लीडर को एग्जीक्यूट किया, उसको दंडित किया जाए। पर उन्होंने अपने एरोगेंस के तहत उन दोनों दूतों को, उन दोनों राजदूतों को, एम्बेसडर्स को, एक को हत्या कर दी, उसका गर्दन काटकर, और एक का सर मुंडवा के भेज दिया। और तब उन्होंने पार कर दी अपनी हदें। ये उस ट्राइबल लीडर के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात था, और ये उन्होंने इसका बदला भी पूर्ण तहत से लिया। तब इस हॉरिफाइंग इंसल्ट के बदले में उन्होंने कहा था कि आपने युद्ध चुना, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, अपने युद्ध चुना। मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, स्वयं ईश्वर को पता है, ईश्वर के व्यतीत अब इसका अंजाम क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। प्रस्तुत हो जाइए। 1220 सदी में उस छोटे से ट्राइबल लीडर ने इनालचीक प्रोविंस को कब्जा कर लिया और उसकी जो गवर्नर थे उसको मार दिया। कैसे? मोल्टन सिल्वर उसके कानों में और आंखों में डालकर। और उसके ही कुछ सालों के अंदर उन्होंने समरकंद को भी कब्जा कर लिया, समरकंद को कब्जा करके दबा कर दिया। मोहम्मद शाह भाग गए और अपनी सारी जिंदगी एक ब्रोकन मैन की तरह जिए, और कहां मर गए किसको पता। और जिस सिल्क रूट को उन्होंने बचा के रखा था, अब वो ट्राइबल लीडर उस सारा सिल्क रूट का मालिक है। और इस छोटे से ट्राइबल लीडर का आज का नाम है गेंगिस खान। ये जो ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने मोहम्मद को अपनी हुकूमत से हटाया, उनका नाम था गेंगिस खान। कभी भी ये मत समझ लेना कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो बहुत ही कमजोर है या दुर्बल है। हो सकता है बहुत सारे इंसान जो ऑफेंस को बहुत स्लोली लेते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर गेंगिस खान ने बहुत बार संधि स्थापन करने की कोशिश की, उन्होंने पहले इंसल्ट फील नहीं किया। वैसे ही रियल लाइफ में भी हो सकता है कि आप किसी को कमजोर समझ रहे हो और वो शायद आपको बार बार माफ कर रहा है या फिर आपके साथ कोई समझौता करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने गलती से भी उनके प्राइड या ऑनर पे आघात कर दिया, हो सकता है कि उनका पोलाइटनेस वायलेंस में तब्दील हो जाए। और ये जब होगा, ये चेंज होंगे सडन चेंजेस जिसको आप मुकाबला करने के लिए तैयार भी नहीं रहेंगे। सो बी कॉशियस ऑफन व्हेनेवर यू डील विद पीपल, ट्राई not to insult when you trying to reject someone. Be honorable. किसी को रिजेक्ट करना ही है तो सभ्यता के साथ करिए। हो सकता है कि आज जो छोटा है, जो बहुत कमजोर है, कल वही गेंगिस खान ना बन जाए।
Today, you insulting someone small, but tomorrow, he could be the beast you cannot tame. आज वैसे ही और एक एरोगेंट किंग के बारे में जानेंगे आज। 50th सेंचुरी में मॉडर्न डे चाइना, वहां का एक प्रिंस थे जिनका नाम था चुएंग। पहले ही बताते हैं कि ये इतने सारे चाइनीज नाम है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये चाइना का जो प्रिंस थे चुइंग, इनको जबरदस्ती एग्जाइल में भेजा गया, मतलब वनवास, राज्य को छोड़ना पड़ा। तब बहुत सारे साल उन्होंने अपने जीवन के गरीबी में काटे, इतने गरीबी कि उनको खाना तक नहीं मिलता था। यही उनके इंतजार में थे कब उनके राज्य के अंदर तख्ता पलट हो जाए और वो फिर से अपनी प्रिंस लाइफ जी सके, कब वो वापस जाकर रूलर बन सके। इसी समय एक दिन प्रिंस रास्ते से चल रहे थे। उस राज्य का नाम था चुइंग। उस राज्य के जो राजा थे, मतलब जो किंग थे, वो वहां से गुजर रहे थे। उनको पता था, उनको इसके बारे में पता था कि ये एक प्रिंस है और उनके साथ क्या हुआ है। उनके करंट हालत देखकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाना सही समझा। उन्होंने रास्ते से जाते हुए एग्जाइल में रहा प्रिंस को अनाप शनाप बकने लग गए, उनके नाम पर उनको छोटा करने लग गए। तब उनका एक मंत्री था जिनका नाम था शूचैन। उन्होंने कहा था, योर हाइनेस, ये एक बहुत ही उच्च दर्जे का प्रिंस है, आप इनको ऐसे अपमानित ना करें, आप इनको ऐसे अपमानित ना करें। और उन्होंने मजाक में कहा, ये और प्रिंस। शूचान ने उनको फिर से समझाया, योर हाइनेस, आप उनको इतना अपमान कर रहे हो, ये आपका दुश्मन बन जाएगा, आप इनको हत्या कर दीजिए। अगर आप इनका हत्या भी नहीं करेंगे, बाद में ये आपको समस्या प्रदान करेंगे। ये सुनकर उन्होंने और भी हर्ष आया और कहा, ये प्रिंस और मेरे लिए खतरा। पर समय का चक्र चलता है और सब कुछ बदल जाता है। आने वाले कुछ सालों के अंदर चुआंग फिर से अपना राजत्व वापस ले लेता है। लेने के बाद वो इंस्टेंट उस घमंडी राजा को आक्रमण नहीं करता। वो पहले अपना सेना गैदर करता है। फर्स्ट ही गैदर हिज ओन सोल्जर, फिर वो उस घमंडी राजा के राज्य में आक्रमण करके उसे दबा कर देता है। एक कनिंग, पोलाइट और लॉन्ग मेमोरी के साथ जो तरह के इंसान आते हैं, उनको देखकर लग सकता है कि there is no harm to insult them. But when you're dealing with a serpent with long memory, you never know कि वो कब आपको आपका venomous strike दे दे और आप वहीं पर तड़प के मर जाओ। सो मेरे छात्रों, यही एडवाइजेबल है कि बेवजह कहीं पर भी अपनी एरोगेंस, अपनी घमंड जाहिर ना करें। Often it causes your downfall. स्पाइंग करना सीखे, ऑब्जर्वेंट बनिए, अपनी नजर, अपनी कानों को तीक्ष्ण बनाइए, सुनिए ज्यादा, कहिए कम, ऑब्जर्व करिए। आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सारी चीजें को नोटिस करिए। और कभी भी ये इसमें विश्वास ना करें जो वर्जन आपके सामने वाला व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है। किसी व्यक्ति को सामने से देखकर आपको लग रहा है कि ही इज टू कनिंग, विश्वास ना करें। सामने से कोई व्यक्ति को देखकर लग रहा है ये तो बहुत एंग्री है, मतलब बहुत साहसी है, नेवर एवर बिलीव दैट। जो वर्जन वो व्यक्ति आपके सामने पेश कर रहा है, उसके ऊपर कभी भी भरोसा ना करें। पावर के इस खेल में
अपनी ओपोनेंट और अपने शत्रु को निर्धारण करना भी एक बड़ी काम है, और जो इसको नहीं कर पाता उसका डाउनफॉल नेसेसरीली हो जाता है। आज के लिए ये बहुत ज्यादा है, इसको सोचिए। दूसरे सारे पॉइंट्स को मैंने जो उल्लेख किया है वैसे कैटेगरीज के इंसानों को रियल लाइफ के साथ कंपेयर करिए, नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना काफी है। प्रोफेसर मास्क आउट।